एक सर यार आप तो यूं करके थोड़ी होता है। पर कितना समय हुआ सर इसको? जिन भी ठेकेदारों ने काम किया है उनको पूरी तरह से पैसा मिल जाएगा, कोई शंका करने की जरूरत नहीं। डीएमएफटी का पैसा प्रतापगढ़ में भी आ गया है, उदयपुर में भी आ गया है, सलूम्बर में भी आ गया है, बांसवाड़ा में भी आ गया है, सब जगह पैसा आ गया है। विकास रथ यात्रा जो है वो जिले की टूटी फूटी सड़कों पे जाके आम जन को कैसे अपने विकास के बारे में बताएगा। जो भी रोड जो टूटे फूटे हैं, काम चल रहे हैं। पिछले 5 साल में, पिछली 5 साल कांग्रेस की बात है, उन्होंने नहीं किया, छोड़ो। परंतु आपको मैं बता देता हूँ कि पैसा नॉन ट्रेसेबल में पैसा आ चुका है। फ्लड का जो बरसात के बाद जो मामला आता है उसका पैसा आ गया ना, उसके काम चल रहे हैं। सलूम्बर जिले में दर्जनों ऐसे काम है जो पिछले 1 साल से उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी ने WBM डाल रखा है तो वो WBM 1.5 साल से 1 साल से इसी स्थिति में है। 6 महीने से ना अभी खुला है, मौसम तो अभी खुला है 1 महीने से। पर्यटन स्थलों की स्थिति भी खराब है। जैसमंद आप देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या डेवलपमेंट कैसे होगा सलूम्बर जिले का। भाई जो इशू है उसको बैठ के, जैसे रिको के लिए जमीन अलॉटमेंट का मामला है तो कलेक्टर साहब के माध्यम से इसके प्रस्ताव बने। कितना समय हुआ है? अभी तो हुआ है। नहीं सर, सरकार को 2 साल होने आए हैं हाँ क्या? हाँ, पर सरकार बनते ही ये घोषणा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। बिल्कुल घोषणा की थी, वो उसका क्रियान्वयन होगा, थोड़ा समय लगेगा। हमने केवल बड़ी बड़ी बातें की और किस प्रकार वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए उसकी व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं की। केवल घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं, घोषणाएं के ऊपर घोषणाएं के अलावा कुछ नहीं किया। परंतु हमारी सरकार व्यवस्थित तरीके से वित्तीय प्रबंधन के साथ कार्यों की स्वीकृति जारी कर रही। आप 2022 का कह रहे हैं, उसके बाद के जो मामले हैं उसमें पैसे आने की जिम्मेदारी पूरी राजस्थान की सरकार की है। और प्रभारी मंत्री की हैसियत से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार के दिन से जो स्वीकृतियां है उनका पैसा सब आएगा। उससे पहले कांग्रेस की मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार तो केवल होटलों में चली थी और हम चल रहे हैं धरातल पर। 2 साल, अभी तो 3 साल चुनाव के बाद थी, परंतु आज भी ये हर 200 विधानसभा में इन टेम्पो को भेजने के पीछे क्या उद्देश्य है कि अपनी उपलब्धियां के 2 साल की उपलब्धियों के साथ साथ उस गांव में क्या कमी खामी है उस बॉक्स के माध्यम से वो राज्य सरकार तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय तक पहुंचे और भविष्य में बजट के माध्यम से उनकी स्वीकृतियां हो। पत्रकार वार्ता में डीएमएफटी फंड व अधूरे विकास कार्यों पर घिरे मंत्री। सलूम्बर के विकास को लेकर हुए तीखे सवाल जवाब। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला प्रभारी एवं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से पत्रकारों ने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम और तीखे सवाल किए। मंत्री ने सवालों का जवाब सहज और आत्मविश्वास भरे अंदाज में दिया। पत्रकारों ने पूछा कि जिला बनने के बाद विकास कार्यों की शुरुआत तो हुई, लेकिन डीएमएफटी फंड से बजट जारी नहीं होने के कारण कई योजनाएं अटकी हुई हैं। साथ ही 5 साल पहले शुरू हुए कई विकास कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। इस पर मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि उस समय कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, जिसने सिर्फ घोषणाएं की और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से विकास कार्य अधर में लटक गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार योजनाओं की घोषणा के साथ बजट की व्यवस्था भी करती है, इसलिए काम धरातल पर नजर आ रहा है। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार होटल में बैठकर चलती थी, जबकि मौजूदा सरकार जमीन पर उतरकर विकास कर रही है। जिले की खराब सड़कों पर विकास रथ यात्रा के संदेश को लेकर उठे सवाल पर मंत्री ने बताया कि फ्लड और नॉन पेंचेबल सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उदयपुर सलूम्बर मेगा हाईवे और खाद्य संकट के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि सरकार दोनों समस्याओं को लेकर गंभीर है और जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सलूम्बर जिले में विकास की रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होगी।